नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। महोबा की एनईईटी छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एनईईटी परीक्षा की तैयारी कर रही एक दलित छात्रा के साथ हुए अपराध के खिलाफ राजनीति और सामाजिक आक्रोश बढ़ रहा है। इसी क्रमांक में बलिया के रस्टा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अनुसूचित जाति विभाग जिला कार्यकारी अध्यक्ष परशुराम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी रस्टा को सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कोचिंग से घर लौट रही दलित छात्रा का अपहरण कर उसे 16 घंटे तक प्रयागराज में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उसे नशीले इंजेक्शन दिए गए, सिगरेट से दागा गया और चाकू से कई घाव किए गए। अपराधियों ने डरा धमकाकर जबरन फर्जी शादी का नाटक भी रचा। जिला कार्यकारी अध्यक्ष परशुराम और ब्लॉक अध्यक्ष अंजनी कुमार सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि इस कृत्य में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अनुसूचित विभाग बलिया के कार्यकारी अध्यक्ष परशुराम, प्रेमचंद यादव, राहुल पांडे, सूर्यकांत यादव, मसूद अंसारी, उमर शंकर उपाध्याय, मंजीत सिंह, जितेंद्र पांडे, शिवजी तिवारी, अंजनी कुमार और प्रताप जायसवाल आदिल प्रमुख रूप से शामिल थे। ऐसा है कि कुछ दिन पहले प्रयागराज में महोबा की दलित छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसको अपहरण करके और 16 दिन तक उसको बंधक बना कर रखा गया था और उसके साथ गैंग रेप किया गया। इसके बाद उसके गुप्तांग में जो है सिगरेट से जला करके और उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। इसके विरोध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित पीड़िता के परिवार के घर गए थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उस दलित छात्रा के परिवार को न्याय दिलाएंगे और आर्थिक सहायता दिलाएंगे। उसी के लिए हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाए हैं। यही कार्यक्रम था हमारा पार्टी की ओर से और हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, माननीय मसूद जी, ब्लॉक अध्यक्ष माननीय ये अंजनी जी, हमारे वकील साहब शिवजी तिवारी, ये सभी सारे लोग हमारे मौजूद, प्रताप जायसवाल और ये सभी लोग हम लोग हैं, सारे लोग मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार अगर सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। इसी संदर्भ में इलाहाबाद की महोबा की एक लड़की तो दलित परिवार से थी, इलाहाबाद में नीट की तैयारी कर रही थी, उसे इलाहाबाद में किडनैप किया गया। किडनैप के बाद 16 दिनों तक, 16 दिन, कल्पना कीजिए किसी की लड़की 16 दिन तक किडनैपरों के हाथ में रही, वहाँ पे उसके साथ जघन्य अपराध हुआ। क्या पीड़ा सही होगी, उसको सोचने पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग भी बेटियों के बाप हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये स्थिति है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जितने भी तहसील है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जगह कांग्रेसियों से आह्वान किया है कि आप पत्र के माध्यम से सरकार पे दबाव बनाएं कि उस बेटी को न्याय मिल सके। इस संदर्भ में अजय राय साहब ने भी इसकी मुहिम को छेड़ा है। निर्देश है राहुल जी का कि ऐसी घटनाओं पे त्वरित जागरूकता के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े रहें और निश्चित रूप से उसी संदर्भ में हम लोग आज आए थे एसडीएम साहब के सामने, 2-3 घंटा ये वेट किया हम लोगों ने। इसके बाद अभी मौका मिला है, हम लोग दिए हैं पत्रक और उम्मीद भी करते हैं सरकार से कि ऐसे जघन्य अपराध को रोकने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया सारे लोगों के हाथों में है। कभी भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो अन्याय दिखता है आपको। अभी एक कानपुर की घटना आप देख लीजिए, अभी 3-4 दिन हुआ, आईटीबीपी के जवान थे वो, उनकी माता जी को कुछ तबीयत खराब थी, उनके हैंड में कुछ दिक्कत थी और अस्पताल वालों ने बिना उनकी जानकारी के उनका हाथ काट दिया। अब वो आदमी हर जगह गया, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, जहां भी वो जा सकता था। मतलब देश का एक नौजवान जो अपनी जान की बाजी लगा के बॉर्डर पे काम करता है, उसकी भी ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कहीं नहीं देखा जाए ये कि क्या मानते हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था एकदम पूरी तरह से फेल है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी जी पूरी तरह से नाकाम है। जब एक सैनिक की मां को इंसाफ नहीं दे सकती है सरकार, तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगे पूरे भारत में ये इतिहास बन गया 75 सालों में कि पहली बार आईटीबीपी के 50 जवानों ने कमिश्नर का ऑफिस को घेर लिया। कभी हम लोगों ने भी नहीं सुना 40 साल की उम्र में कि कभी अपने इंसाफ के लिए पूरी बटालियन आ गई। और मैं उनको सलाम करता हूं, ऐसे जाबाज सिपाहियों को सलाम करता हूं। और योगी जी की एक बात को मैं कोट करता हूं, वो जब कहा करते थे सरकार से पहले, जब वो सत्ता में नहीं थे तो एक बात बोलते थे वो
कि जब कोई ना सुने, कहीं भी तुम्हारी सुनवाई ना हो, पुलिस तुम्हारी रक्षा ना कर सके, तो स्वयं तैयार रहो लड़ने के लिए ऐसी व्यवस्था से। तो ये जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था से लड़ने के लिए पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे, कानून के चक्कर पे तो नहीं होगा। पूरी तरह से ध्वस्त है कानून व्यवस्था, और इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें सड़कों पे लगातार आवाज उठाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम लोगों ने इसी संदर्भ में यहाँ पे आए थे कि इस बेटी को न्याय मिले, जो महोबा की लड़की है, दलित समाज की है, नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी इलाहाबाद में, 16 दिनों तक रेप किया गया। और ये तमाम चीजें आप लोग देख रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ है, उसमें कितने बच्चों ने अपनी आत्महत्या की, कोई जवाब नहीं है। आज तक शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। मतलब ये स्थिति है देश में कि जो विभाग है उसका मुखिया भी आके नहीं बोल सकता कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से इस पे हम लोगों को बोलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।